नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। हम लोग 1 से लेके 8 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में संसदीय समितियों में से कौन सा विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करता है। कौन सा संसदीय समिति है जो विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने का कार्य करता है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। कै के रिपोर्ट पर पीएससी विचार करती है। क्या है? पीएससी विचार करती है। पीएससी को ही जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति कहा जाता है। पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी कहा जाता है। पीएससी में जो कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। क्या है? 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है लोकसभा से, क्या है, लोकसभा का 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का कितना? राज्यसभा का जो होते हैं वो 7 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? स्थापना जो हुई 1921 ईस्वी। क्या है? 21 ईस्वी में। यह संसद के सबसे पुरानी समिति है। क्या है? सबसे जो है पुरानी समिति है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के सदस्यों को सह सदस्य माना जाता है तथा उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। एक प्राक्कलन समिति होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति क्या है? प्राक्कलन जो है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति के कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष होता है। 1 वर्ष होता है और इसमें कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। क्या है? 30 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया? और इसका आंसर हो जाएगा वो बन गया है जर्मनी। क्या है? जर्मनी बन गया है। भारत विश्व के 5वीं बड़ी है। क्या है? ये 5वीं अर्थव्यवस्था वाला जो है ये थे। उद्योग मंडल PHDCCI के अनुसार भारत की अर्थशास्त्र 2026 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। जर्मनी ने जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। और विश्व के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? तो अमेरिका पहले स्थान पे है। अमेरिका का जो है वो पहला स्थान है अमेरिका का, दूसरा स्थान चीन का हो गया, तीसरा जर्मनी का, चौथा जापान का, 5वां भारत का। केसर है सूखा क्या है? और इसका आंसर होगा वर्तिका है। क्या है? वर्तिका है। जब किसी पुष्प में जो है कार्पेल की संख्या 1 हो तब उसे मोनोकार्पेलरी ओवरी कहते हैं, जैसे दलहन है। और जब किसी पुष्प में कार्पेल की संख्या 1 से अधिक हो तब उसे मल्टी कार्पेलरी कहते हैं, जैसे धतुरा, अरहुल इत्यादि। क्या है? अरहुल इत्यादि। चलिए, गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है त्रिपुरा का। कहा है? किस है? त्रिपुरा का। गारो जो है त्रिपुरा की जनजाति है। त्रिपुरा राज्य में जो है वो रियांग, त्रिपुरी आदि जनजाति जो है पाई जाती है। मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया आदि जो है वो जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ जो है मेघालय ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा जो होगा त्रिपुरा। किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के जो है वृक्ष पाए जाते हैं? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक राज्य के पहाड़ी पर सर्वाधिक चंदन के वृक्ष मिलते हैं। और जो है चंदन वृक्ष से आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। क्या है? निकाला जाता है। नेक्स्ट है चूज द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज स्कॉल्डेड बाय द टीचर। और इसका आंसर होगा द टीचर स्कॉल्डेड हिम। शी sang sweetly during the concert. In the above sentence, identify the part of a speech of the word sweetly. और इसका सही आंसर जो हमारा होगा वो है एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। चूज द करेक्ट सफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दैट बी इज रियली हार्म। और इसका आंसर होगा लेस, हार्मलेस। क्या है? हार्मलेस। चूज द करेक्ट प्रफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज खाली स्थान रेगुलर इन द क्लास। आंसर हो जाएगा इरेगुलर इन द क्लास। He is irregular in the class. Choose the correct spelling. करेक्ट स्पेलिंग चुनना, तो सही स्पेलिंग जो होगा क्या होगा? RECEIBE। आंसर हमारा जो होगा हो जाएगा बी हो जाएगा। सॉरी, बी नहीं होगा, आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या है? ए होगा। चलिए, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब CP बराबर है x मान लेते हैं, SP बराबर जो है y मान लेते हैं। y गुना 2/3 बराबर x गुना 90/100 हो जाएगा। 10% की हानि हो रही है, तो y/x बराबर होगा 27/20। तो लाभ जो है प्रतिशत बराबर होगा 27 - 20/20 गुना 100।
आंसर होगा 7 गुना 5 35%, क्या है 35%। अगला प्रश्न है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान वाले अंक का दुगुना है। इस संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या का योग 99 है, संख्या ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि दहाई स्थान वाला अंक इकाई स्थान का दुगुना है, तो ऑप्शन से इस प्रश्न को बनाइए, काफी जल्दी बने। तो यहाँ ये भी दुगुना है, ये भी दुगुना है, लेकिन ये दुगुना नहीं है, ये दुगुना है, तो हमारा एक ऑप्शन तो ऑलरेडी कट चुका है। अब कह रहा है कि संख्या और मूल संख्या के अंकों का व्युत्क्रम करने से प्राप्त संख्या 99 होता है। अब देखिए 63 और 36 व्युत्क्रम करेंगे तो 9 9 आ जाता, तो यही हमारा ऑप्शन पहला ही आ जाता। अगर 42 एक भी आ रहा था तो ये होगा 24, 4 2 6, 4 2 6, 66 आ रहा है। अगर हम 84 की बात करें तो 84 और 48 के 8 4 12 के 2 8 4 कितना हुआ 12 1 13 132 आ रहा है। तो 99 किस में आ रहा है, सिर्फ 63 में। तो आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा। आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं, ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से भी फटाफट हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 3 और x इंटू वाई बराबर 2 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो है वो मान क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ है। तो x माइनस वाई बराबर निकाल देंगे क्या करके, अंडर रूट एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर माइनस 4x वाई करके। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 बराबर 1 हो जाएगा। क्यों किए, क्योंकि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई के होल क्यूब प्लस 3x वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला पर रखने के लिए। तो 1 के होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 इंटू 1, आंसर हो जाए 1 प्लस 6 बराबर 7, आंसर होगा बी। किसी चतुर्भुज के क्या है, किसी चतुर्भुज के तीनों कोण जो है 69 डिग्री 110 डिग्री और 75 डिग्री है, चतुर्भुज के चौथों कोणों का मान क्या होगा। तो चौथा कोण जो होगा 360 डिग्री टोटल कोण होता है, उसमें से ये घटा देना है जोड़ के। तो सिंपल सी करना है, 69 प्लस 110 प्लस 75 में से 360 से घटा देंगे, ये हो जाएगा 360 माइनस 254 बराबर 106 डिग्री, क्या है 106 डिग्री। आंसर हमारा जो होगा वो बी होगा, क्या है बी होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 53 रुपया ए बी सी को इस तरह बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 अधिक मिलते हैं, उनको हिस्से का अनुपात क्या होगा। अगर सी को जो है x मिलते हैं तो बी को मिलेगा कितना x प्लस 8, ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा x प्लस 8 प्लस 7 यानी x प्लस 15 मिलेगा। अब यहाँ जोड़ दीजिए x प्लस 15 प्लस x प्लस 8 प्लस x बराबर 53, तो 3x प्लस 23 बराबर 53, 3x बराबर क्या हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ए का हिस्सा कितना हो गया 25, बी का हिस्सा 18 और सी का हिस्सा 10 हो जाएगा, यानी 25 18 और 10, आंसर हमारा जो है बी आ जाएगा। श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं, सही आंसर हो जाएगा उत्तर छायावाद युग के जो है वो कवि है। उनकी प्रसिद्ध कृति जो था वो कौन था, मधुशाला, क्या है मधुशाला। सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है, और इसका सही आंसर हमारा जो होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा को, क्या है डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया है। सलाका सम्मान हिंदी अकादमी की ओर से दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसके तहत 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और सबसे पहले रामविलास शर्मा को दिया गया है। प्रति वर्ष किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी देश की राजभाषा संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। इसी कारण 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ है, और ये प्रारंभ हुआ है 1955 से, क्या है 1955 से हुआ है। 12 मार्च 1954 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा जो है स्थापना किया गया था और इसे 1955 से प्रारंभ किया गया। निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है, इनमें से बताना है कौन सा शब्द भिन्न है। तो बात जो है वो भिन्न है, क्या है भिन्न है। सलील तोय बारी जल के पर्यायवाची है, जबकि बात जो है वो वायु के है, अतः बात जो है वो भिन्न हो जाएगा। बोर ने अपने परमाणु मॉडल में विभिन्न इलेक्ट्रॉन कक्षाओं को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में किस प्रतीक का प्रयोग किया था। तो किया था KLMNO को प्रतीकों को किया था। इन प्रतीकों का उपयोग इलेक्ट्रॉन कोषों को नामित करने के लिए किया जाता है, जो नाभिक के चारों ओर के उन क्षेत्रों को दर्शाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना जो है वो होती है। अगला है गुरुत्वीय त्वरण G का जो है वो मान खाली स्थान होगा, और इसका आंसर होगा भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर जो है वो अधिक होगा, क्या है अधिक होगा। देखिए यहाँ पर जो है ये ध्रुव स्थित है, ये जो है ये ध्रुव है, और यहाँ पे जो है ये ध्रुव है, और ये जो है विषुवत रेखा, क्या है विषुवत रेखा होती है, क्या है विषुवत
रेखा होती है। तो जी का मान भूमध्य रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक होती है। पृथ्वी के ऊपर जाइए या नीचे जाइए, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा ना वो घटेगा, चाहे आप ऊपर जाइए पृथ्वी से या पृथ्वी के अंदर जाइए। ध्रुव पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होगा। अब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, निश्चित है कि कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ेगा। प्रश्न यही से पूछा जाता है कि ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होगा। तो ध्रुव पे ज्यादा है, उसके अगर मान लिया कि हमको इधर जाना है विषुवत रेखा की तरफ, तो क्या होगा, जी के मान घटेगा। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य है। तो सत्य है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गति ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। 10 किलोग्राम द्रव्यमान के क्या है एक बक्से पर 20 सेकंड तक कार्यरत बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। या बक्से का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो एफ बराबर जो होता है m इंटू वी माइनस यू बटा टी, यानी 10 गुना 15 माइनस 5 बटा 20, यानी 10 गुना 10 बटा 20 बराबर कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम है। तो आंसर हो जाएगा माइक्रो तरंग, अवरक्त किरण, एक्स किरण और गामा किरण। क्या है, गामा किरण। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हर एक बार जो है किसी तरह इधर उधर करके ये पूछा ही जाता है। एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर प्राप्त होता है, और इसका सही आंसर होगा पंच संयोजक। क्या है, पंच संयोजक जो है वो प्राप्त होता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। समानांतर क्रम में प्रतिरोधों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो अगर मान लिया कि पैरेलल में है आर बी, तो ये इस तरह के जुड़ता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर सीरीज में है तो ये डायरेक्ट जुड़ता है r1 प्लस r2 प्लस r3। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उनमें समान वोल्टता होती है। हाँ, अगर मान लिया कि इस तरह के है जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है यानी समानांतर है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा V1, यही इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, यही में होगा, यानी उनमें समान वोल्टता होती है। आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असंतृप्त यौगिकों को जलाने से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। और इसका सही आंसर जो हमारा है पीली ज्वाला प्राप्त होती है। क्या है, पीली ज्वाला जो है प्राप्त होती है। अगला है क्षार के साथ एक अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है। कथन है क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्या है, सही है। क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं और अधात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, जैसे CO2, SO2, NO2, ये सब जो है वो है अधात्विक ऑक्साइड है जो अम्लीय है। क्या है, अम्लीय है। अधात्विक ऑक्साइड जो है क्षारीय होता है, जैसे Na2O, CaO और MgO। कुछ धात्विक ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी जैसे Al2O3, ZnO, PbO, ये सब क्या है, ये है उभयधर्मी है और ये धात्विक ऑक्साइड है। चलिए अगला है कार्बनिक यौगिकों के वर्ग स्तंभ 1 और जो है स्तंभ 2 में मिलाना है। तो कीटोन जो हो जाता है वो C डबल बॉन्ड O होता है जो कि OA निकलाता है। तो आंसर हमारा जो है ये बी होगा। एल्कीन के बात करें तो ENE लगता है जिसमें C डबल बॉन्ड C लगेगा, तो ये हो जाएगा एल्कीन हो जाएगा। एल्डिहाइड की बात करते हैं तो Al लगेगा, Al हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। कार्बोक्जिलिक अम्ल जो है ओइक एसिड हो जाएगा, COOH। आंसर हमारा है ए होगा। क्या है, ए होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संतृप्त है ये हमें बताना है। तो C2H6 जो है संतृप्त है, C3H8 भी है और जो है C4H10 भी है। क्या है, संतृप्त यौगिक जो है बीच एकल बंध होता है। संतृप्त यौगिक के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। क्या है, सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और क्या है, पेंटेन है। इस तरह जो है इसमें सिंगल बॉन्ड है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य रूप से द्विबंध या त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन होता है। किसी लक्षण की विशेषताओं को नियंत्रित करने वाले जीन किसमें स्थित होते हैं। सही आंसर होगा गुणसूत्र। क्या है, क्रोमोसोम्स में स्थित होते हैं। गुणसूत्र यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले धागे जैसी संरचनाएं हैं। क्या है, संरचनाएं हैं। गुणसूत्र डीएनए से बने होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को वहन करता है। डीएनए एक डबल हेलिक्स संरचना है जिसमें जीन नामक जो है वो खंड होते हैं। मानव कोशिकाओं में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं,
तो 23 जोड़े होते हैं। क्या है? 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, यानी कुल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। कितना? कुल 46 जो है, 23 माँ का और 23 जो है वो पिता के होते हैं। शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? तो एथेनॉल प्राप्त होता है। क्या है? एथेनॉल प्राप्त होता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो किया जा सकता है ऊर्ध्वपातन जो है द्वारा। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को आयोडीन की अलग ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। कुछ ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव में बदले बिना गैस अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या है? सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासिन आदि। अगला है कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिकाओं की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। ये 3 विशेषताएं कौन सी है? तो ये है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। आंसर जो हमारा है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो सोडियम जो है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, इसलिए किरोसिन में रखा जाता है। क्या है? किरोसिन में रखा जाता है इसे। निम्नलिखित में कौन से परजीवी है? परजीवी नहीं है। कौन से जो है वो परजीवी नहीं है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है केचुआ जो है वो परजीवी नहीं है। किलनी, मच्छर, मक्खी ये सब जो है वो परजीवी है। परजीवी वह जीव जो दूसरे जीव या पौधे पर आधारित है। वह जीव या पौधा जो दूसरे जीव या पौधे पर आधारित है, आश्रित है, परजीवी कहलाता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो यह है श्वास संबंधी। क्या है? श्वास संबंधी। माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया पेय द्वारा श्वसन से संबंधित जो है वो रोग होता है। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग करता है? और इसका आंसर होगा एक अवतल दर्पण का जो है उपयोग करता है एक दंत चिकित्सक, ताकि जो हमें अंदर का जो भी चीज देखना हो दांतों में वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे। क्या है? इमेज जो है वो बड़ा देखे। अवतल दर्पण के जो है फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक, तो प्रतिबिंब दूरी जो है आभासी धनात्मक प्रतिबिंब या वास्तविक ऋणात्मक प्रतिबिंब बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वन उत्पादनों में प्रयोग और विकास, कृषि उत्पादनों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण। आंसर होगा उपयुक्त में से सभी। अवतल दर्पण का कुछ उपयोग जो देख लीजिए, सेविंग मिरर में भी यूज होता है। क्या है? सेविंग मिरर में यूज होता है। गाड़ी की हेडलाइट में, गाड़ी के ये सब जो प्रश्न पूछा जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में, क्या है? सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, ये सब में जो है वह अवतल दर्पण का जो है वो प्रयोग किया जाता है। आहार में आयोडीन के कमी से होता है, क्या कमी से होता है? वो घेघा रोग होता है। क्या है? घेघा रोग होता है। अगर विटामिन डी की कमी से किया जाए तो ये रिकेट्स होता है। ये विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। क्या है? रतौंधी होता है। रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन सी की कमी से ये होता है। क्या है? विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा H5N1। H5N1 जो है वो बर्ड फ्लू के रूप में जाना जाता है। बर्ड फ्लू मुर्गा में फैलने वाली बीमारी है। बर्ड फ्लू के रोगी को स्वच्छता पर अधिक ध्यान देना चाहिए। एक और जो वायरस है H1N1 का काफी नाम हुआ था, इसे स्वाइन फ्लू बोलते हैं। क्या है? स्वाइन फ्लू रोग वायरस। द्रव्यमान m और वेग v वाले गतिशील पिंड की गति ऊर्जा खाली स्थान होती है, ये होती है इसके द्रव्यमान और उसके वेग वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। सी हो जाता है। क्या है? सी हो जाएगा। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन कहां पर हुआ था? सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो लखनऊ में हुआ था। क्या है? लखनऊ में हुआ था। कांग्रेस ने लखनऊ समझौता द्वारा सांप्रदायिक के आधार पर निर्वाचन मंडल को मान लिया, जो कि एक भारी जो है भूल थी। लखनऊ अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच एकता जो है पुनः स्थापित हुआ था। क्या है? पुनः स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था? आगरा, कानपुर, झांसी, लखनऊ में जो है आगरा नहीं था। आंसर हो जाएगा एक। क्या है? एक हो जाएगा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कौन कर रहे थे? तो नाना साहेब। क्या है? नाना साहेब और तात्या टोपे। अगर झांसी की बात किया जाए तो लक्ष्मीबाई। क्या है? लक्ष्मीबाई। लखनऊ की बात किया जाए तो हजरत महल। क्या है? हजरत महल, जिन्हें महक परी भी कहा जाता है। क्या है? महक परी भी इन्हें कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था?
और इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। क्या है? राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, अग्रदूत, मसीहा, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष तथा आधुनिक भारत का युगदूत आदि इन्हें कहा जाता है। क्या है? कहा जाता है। इन्होंने पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान और भाषा को महत्व दिया था और 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की है। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। क्या है? कृष्ण प्रथम के द्वारा किया गया था। दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी जो है वो कौन था? मान्यखेत। क्या है? मान्यखेत में था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का, और इसका आंसर होगा श्री गुप्त था। क्या है? श्री गुप्त था, जिसका शासनकाल 240 एडी से लेके 280 एडी के बीच जो है वो क्या है माना जाता है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? और इसका सही जवाब होगा क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट कानून लाया गया था। कब लाया गया था? तो मार्च 1919 में लाया गया था। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? तो वो था कृष्णदेव राय। क्या है? कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रखते थे। ध्यान रखिएगा, अष्टदिग्गज, ना कि जो है अष्टप्रधान में गलती से लगा दीजिएगा, अष्टदिग्गज रहते थे। पांडुरंगा महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि भी धारण किया था। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और कब? 1506 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना किया। 1506 में सिकंदर शाह लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। किस मंदिर को? ज्वालामुखी मंदिर को। भारतीय मानक समय IST की याम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? और इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से होकर जो है वो नहीं गुजरती। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा पूर्वी देशांतर देश के 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन? तो एक तो है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। उड़ीसा से। क्या है? उड़ीसा से। एवं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से। 3 प्रदेश से, उत्तर, मध्य और आंध्र से, आएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 5 राज्यों से जो है वो मानक समय गुजरता है। अब भारत का मानक समय मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जो है वो गुजरती है। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 ईस्वी में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हुआ था 3 सितंबर। क्या है? 3 सितंबर 1939 ईस्वी। क्या है? 1939 में, 1945 में समाप्त हो गया। निम्नलिखित में किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? और इसका कारण कब है? तो अक्टूबर नवंबर। क्या है? अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब जो हो जाएगा वो उपयुक्त में से सभी, चूना, पत्थर, एल्युमिनियम, सिलिका, ये सभी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है मीटियोरोलॉजी कहते हैं। मीटियोरोलॉजी कहते हैं वायुमंडल का अध्ययन का। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी, पुरातत्व का अध्ययन आर्कियोलॉजी, भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया किस वर्ष? यह लागू किया गया था 2002 में। क्या है? 2002 में। फेमा को 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया था। चांद पर स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग करने वाले विश्व का 5वां देश कौन बन गया है? तो वो बन गया है जापान। क्या है? जापान बन गया है। मुद्रा मूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि क्या होगा? तो आयातकों के लिए निर्यात के लिए के मूल्य सस्ते हो जाए। आयातकों के लिए जो है निर्यात के मूल्य जो है सस्ते हो जाए। जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? और इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पर। बिहार, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्य में भी जूट उत्पादन महत्वपूर्ण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जूट उद्योग में बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा रही है। जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या है? जूट को जो कहते हैं गोल्डन फाइबर। क्या है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट उत्पादन में बिहार के पूर्णिया जिला जो है वो अग्रणी है। क्या है? अग्रणी है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है देहरादून में। क्या है? देहरादून में। भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में जो है वो लाया गया था।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो वो उद्देश्य है कि भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना है। 62 का जो है वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। 2006 में बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो वो है 7,000। क्या है? शर्त जो है वो 7,000। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष ढंग से जो है वो होता है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी ने दिया था। क्या है? सिंघवी ने दिया था। पंचायती राज एवं नगर पालिका के लिए पद के लिए उम्मीदवार को आयु न्यूनतम जो है 21 वर्ष जो है होनी चाहिए। क्या है? होनी चाहिए। भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? और इसका आंसर होगा 550 निर्धारित है। क्या है? 550। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 के तहत जो है वो किया गया है। अगला है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। 65 का जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, प्रीति सूदन हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? और ये करता है प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों में प्रधानमंत्री की प्रमुख भूमिका जो है वो रहती है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के उद्देश्य का प्रस्ताव का एक भाग है। वो है 42वें संशोधन के बाद। 42वें संशोधन के जो है वो बाद। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान की बात किया जा रहा है तो संविधान में जो है पहली बार संशोधन 1951 में हुआ है। क्या है? प्रस्तावना में जो है वो 42वें संशोधन के समय हुआ था, लेकिन जो है संविधान में संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। इसके द्वारा संविधान की जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया। इसमें जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार जैसे विषय को शामिल किया गया है। तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? तेलुगु स्वाभिमान का नारा किस राज्य में दिया गया? और इसका सही आंसर जो होगा वो है आंध्र प्रदेश में। क्या है? आंध्र प्रदेश में दिया गया। मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों में पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ हुआ और 56 दिन में के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को पोट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश का गठन की घोषणा कर दिया और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का जो है वो गठन हुआ और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन जो है वो कौन है? तो देसी बैंकर। क्या है? देसी बैंकर। देसी बैंकर का अभिप्राय है कि साहूकार, महाजन, व्यापारी वर्ग आदि से देसी बैंकर द्वारा लगभग 35% ऋण उपलब्ध कृषि क्षेत्र में कराया जाता है। ATM का क्या अर्थ है? क्या है? ATM का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर जो होता है वो क्या होता है? वो है स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टेलर मशीन। 1967 में क्या है? 1967 में सर्वप्रथम ATM का प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। जॉन सेफर्ड ATM के जो है वो जनक है। क्या है? जनक है। चलिए अब जो है एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना होगा और इस पर जो बेस्ट है उस पर आंसर देना होगा बेस्ट प्रश्न को। आइए देखते हैं कौन सा है। तो एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए। गद्यांश को पूरा पढ़िए और शीर्षक दीजिएगा। आंसर जो होगा कौन सा? प्रसन्नता एक जो है वरदान है। क्या है? वरदान है। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह। आशय स्पष्ट कीजिए। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है और इसका सही आंसर जो होगा हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा जा गया है? और इसका सही आंसर जो होगा वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है। डी होगा। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना होगा। एक तरफ मुहावरा है, एक तरफ अर्थ है। आस्तीन का साफ होना यानी धोखेबाज दोस्त होगा। कौन सा होगा? चौथा नंबर। ईद का चांद होना मतलब बहुत कम दिखाई देना। 1 होगा। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब है बहुत कम होना। क्या है? बहुत कम होना। एक पंथ 2 काज है तो एक काम से 2 लाभ होगा। आंसर हमारा 75 के जो है वो बी होगा। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी। वाक्य में क्या त्रुटि है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सजा दी। क्या है? सजा दी। राजा ने चोर को मृत्युदंड दी। प्रश्न में दिए गए वाक्य में की सजा का प्रयोग अनावश्यक है। भुजा का बहुवचन क्या है? भुजा का बहुवचन क्या है? आंसर जो हमारा हो जाएगा भुजाएं। क्या है? भुजाएं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा है 78 का वो सी हो जाएगा, संज्ञा के लिए। देख दशा रघुबीर के वृक्ष फूट फूट कर रोए, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? और इसका सही आंसर होगा मानवीकरण। क्या है? मानवीकरण है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस से उद्धृत है। इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग जो है वो किया गया है।
चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, और इसका आंसर होगा सूत। सूत चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शशि, चांद और विधु चंद्रमा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, 6 आदमी 1/4 काम को 2 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 2 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता है? यहाँ पर देखिए कि 8 दिन में करता है 6 आदमी, ठीक। तो 2 दिन में करने के लिए क्या है, x आदमी कितने की जरूरत होगा? तो ये हो जाएगा x बराबर 8 गुना 6/2 यानी 24 आदमी। क्या है? 24 आदमी। अभिष्ट आदमियों की संख्या 24 - 6 ये हो जाएगा 18। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा था? और इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। क्या है? जयप्रकाश नारायण ने लिखा था। वर्तमान में भारत के वायुसेना के प्रमुख कौन है? अभी प्रमुख है अमरप्रीत सिंह। क्या है? अमरप्रीत सिंह है। मार्च 2025 के अनुसार वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख SP धारकर है। थल सेना भी है, उपेंद्र द्विवेदी है। चलिए, म्यांमार की राजधानी कौन सी है? म्यांमार की राजधानी जो है वो ने पैताब है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। म्यांमार का मुद्रा जो है वो क्यात है। क्या है? क्यात है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में। क्या है? जेनेवा में है। गैट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। पहले जो था वो क्या था? वो गैट था। इसके जगह पर जो है WTO लाया गया। कब लाया गया? 1 जनवरी 1995 को। अगला है, यूरोपीय मौद्रिक संघ का सृजन हुआ है, और इसका आंसर जो हम होगा जनवरी 1999 में। जनवरी 1999 में आंसर हो जाएगा सी। निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रिफायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? और इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक के समूह की महत्वपूर्ण संस्था है जिसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? 24 सितंबर 1960 को संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ मुख्यतः निर्धन देशों को ऋण या अनुदान प्रदान करता है। किस फाइबर को बढ़ाने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? और इसका सही आंसर होगा कपास का। क्या है? कपास का। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और ये काली मिट्टी में उपयुक्त होता है, जिसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने हेतु खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा वाशिंग सोडा का जो है उपयोग किया जाता है। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जो है परम्यूटिव विधि है। क्या? परम्यूटिव विधि है। निम्नलिखित में किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? और इसका सही आंसर होगा पेशीय कोशिकाएं। क्या है? पेशीय कोशिकाएं। एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान करने की क्षमता नहीं होती है? और इसका आंसर हो जाएगा हरे लाल। क्या है? हरे लाल की पहचान करने की जो क्षमता नहीं होती। वर्णांधता में मुख्यतः पुरुष प्रभावित होता है, जो स्त्रियों द्वारा वहन किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइड का एक गुण नहीं है? कोलाइड का एक गुण नहीं है तो कोलाइड एक समांगी जो मिश्रण है ये गुण नहीं है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड जो है वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण होते हैं, भले वह दिखने में समांगी लगे। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी गई है? और ये लिखी गई है स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है। स्वामी विवेकानंद प्रबुद्ध भारत नाम से पत्रिका भी निकाले थे। कोलंबस टू अल्मोड़ा तक पुस्तक भी विवेकानंद का है। क्या है? विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। 7 से 8 मार्च 2025 तक प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? और ये किया गया कहाँ पे? तो मोतिहारी में किया गया। क्या है? मोतिहारी में किया गया सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन। 3 मार्च 2025 को कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया? और ये मनाया गया विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो मनाया गया। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज। आंसर हमारा जो हो जाएगा ही वाज। क्या है? ही वाज जो है वो एरर है। क्या है? एरर है। 96 का जो है आंसर जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा। इलेक्ट, सेलेक्ट और मेक के बाद एज का प्रयोग अनावश्यक है। क्या है? एज का प्रयोग अनावश्यक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हार्ड वर्किंग पीपुल ऑलवेज सक्सीड खाली स्थान वाट एवर दे डू। आंसर हो जाएगा इन वाट एवर दे डू। ही बेटेड विथ खाली स्थान ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन। आंसर हमारा जो होगा बेटेड ब्रेथ फॉर द डोर टू ओपन। चूज द वर्ड विच कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड ए पेपर रिटन बाई हैंड। आंसर हमारा जो होगा मनुस्क्रिप्ट। क्या है? मनुस्क्रिप्ट। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। Sonak said, "The sun rises in the east."
आंसर हो जाएगा शौनक सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, आंसर ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।